बिलावल भुट्टो इंडिया जाएंगे, मीटिंग में शरीक होंगे, जिसमें अभी तक आपको पता है कि सभी वर्चुअल ही मुलाकात, वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर मुल्क रहे से हैं। तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, द बुचर ऑफ तो उन्हीं गुजरात, से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही तो फिर ये हरकतें जाके वो जरूर करें। एडवांसेस वगैरह जो मुल्क के इस टाइम पे हालात है ना, वो आपको बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी छाई हुई है, वहीं पर पाकिस्तान के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, आटे की लाइनों में चौबीसों घंटे खड़े रहते हैं। वहीं पर जो पाकिस्तान कहता था कि भारत के सामने कभी नहीं झुकेगा, और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ मीटिंग के लिए भी उन्हें इन्विटेशन दिया था, तो उन्होंने आने से मना कर दिया था। लेकिन अब वही पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान अब भारत में आने के लिए तैयार हो गया है। अभी देखने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान भारत में आकर क्या भीख मांगेंगे या फिर कुछ और ही यहाँ पर गुल खिलाने वाले खराब हो गए हैं। तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार। इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनके साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं है मौजूदा सिनेरियो के? देखें, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे तो उसे कश्मीर पे आना चाहिए ना, ठीक है। कश्मीर के ऊपर उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए भाई इक्वल इक्वल चलता है काम। देखें, कश्मीर का मसले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो सर हम इमरजेंसी, जब हमारे हालात ख़राब होते हैं हम इमरजेंसी ट्रेड करवाते हैं इंडिया से, जब हालात ठीक होते हैं तो उसी इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं। क्या वजूहत है? एक तरफ, दूसरी तरफ बयान आते हैं कि हमने इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर हम खड़े होकर बात तो कर लेते हैं, लेकिन अंडर खाते के अंदर ट्रेड हो रही है, हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं मंगवाते। सर देखिए क्या अलमिया क्या है कि यहाँ पर गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। टमाटर 250 रुपये के जी, प्याज 300 रुपये के जी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो प्याज हम इंडिया से ही ले रहे बजरिए दुबई के रास्ते। मैं बताता हूँ, देखें ट्रेड करनी चाहिए मगर बराबरी की सतह के ऊपर। ऐसा नहीं बराबर है, बराबर अभी तो नहीं कोई चक्कर नहीं लग रहा हमें। बराबर आएंगे, कहाँ पे आएंगे? इवन आप देखें, आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर लगते हैं आपको। अफगानिस्तान बोल गया हूँ, ईरान है आपके साथ। ईरान से क्यों नहीं आप लोग ट्रेड करते? किस चीज़ की ट्रेड? किसी हर तरह की करें ट्रेड। फ्यूल वगैरह क्यों नहीं लेते उनसे? आपको सस्ता नहीं मिलता क्या? वो सैंक्शन लगी तो यार बॉर्डर के जरिए स्मगल भी तो हो रहा है ना, फिर उसको भी तो रोके ना। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस नहीं हो रहा क्या? मैं मेरी फील्ड ऐसी है, मैं आपको कुछ बातें नहीं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को सारा पता है, ये ट्रेड से रिलेटेड मेरी फील्ड है। एडवांसेस वगैरह जो मुल्क के इस टाइम पे हालात है ना, वो आपको बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है यार। अब हम लोग इस टाइम पे सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया है। हमारा सियासी निज़ाम भी उसी के इर्द गिर्द इंडिया सेंट्रिक होता है। अब हिम्मत करके अगर ये जा रहे हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और फॉरेन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं आपके जरिए। तो ये अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक सबक जिंदगी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर द फॉरेन मिनिस्टर, यू आर अवर लीडिंग डिप्लोमेट। तो अपनी जुबान, अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, द बुचर ऑफ गुजरात, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। नॉट फॉर अ फॉरेन मिनिस्टर टू स्पीक लाइक दिस। लेकिन अगर वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और वो समझते हैं कि इस मीटिंग में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। आई होप इंडियंस भी इनको इस स्पिरिट में ही लें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की जो है ना किस्मत, वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इंडिया हमसे आगे निकल गया है, बहुत कामयाब है, दुनिया में उसका बहुत क्लाउड बन चुका है। लेकिन अगर इस इलाके में अमन होगा और उनको भी फायदा होगा, और बेस्ट चीज ये होगी कि नेक्स्ट स्टेप
ट्रेड की तरफ आएगा। और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने में भी इस किस्म के जो है ना एक छोटे छोटे स्टेप उधर हमें ले जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस खबर से। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बात है कि बिलावल भुट्टो का ये पहला दौरा होगा इंडिया का, जी मेडन विजिट होगा। अच्छा, इसमें आप ये जानते हैं कि इससे पहले जो भी लोगों ने शिरकत की है उसमें कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। जैसे कि आपको बात भी हुई इस पे कि एक मीटिंग के दौरान एक मैप जो कश्मीर का दिखाया गया तो उसके ऊपर बुरा मनाया गया, दूसरी तरफ से फिर यहाँ के लोगों ने बोली मीटिंग छोड़ दी, ये इस तरह के। तो एक सबसे बड़ा जो खदशा महसूस किया जा रहा है वो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो वहां पे जा रहे हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं जन्म लेगा। और इसमें सर एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये होगा कि दोस्तों वो आशा करता हूँ कश्मीर का आप नाम लोगों ने नहीं वीडियो ले। को पूरा देखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्तों जो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको जब एससीओ समिट भारत में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भारत सरकार ने इनको इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन इन्होंने अपने अहंकार में आकर, एटीट्यूड में आकर भारत में आने से मना कर दिया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं, आईएमएफ ने इनको पैसा देने से इनकार कर दिया है, इनका दोस्त, जिगरी दोस्त जिसको हम चाइना कहते हैं, उसने भी मुंह फेर लिया, तो अब इनको अपने अब्बू जान की याद दोबारा से आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान भारत के पैरों में गिरने के लिए तैयार है और इसी का ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान भारत में आने के लिए तैयार हो गया है। अभी देखने वाली बात ये होती है कि ये यहाँ पर आने के बाद एक बंद कमरे के अंदर मोदी जी के पैर पकड़ते हैं या मोदी से डायरेक्ट भीख की पेशकश कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है, भीख मांगना, और इसी को लेकर पाकिस्तान भारत में आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान का कटोरा बिल्कुल खाली हो चुका है। पाकिस्तान के कटोरे में एक बूटी कौड़ी तक नहीं बची है। अब उनको लग रहा है कि इनकी मदद सिर्फ भारत ही कर सकता है, जो आजकल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद शायद मोदी जी को इन पर दया आ जाए और इनके कटोरे में कुछ या फिर कुछ चंद पैसे डाल दे, जिससे कि वहाँ की जो जनता है या वहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ दिनों का आटा, चावल और दाल का प्रबंध ये लोग कर सके। तो बाकी खबरें पता लगे जब ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।